बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के बाद तुर्की की फौज पर भी अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से जो बाइडन के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़। तैयब उर्दगान का कहना है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमें दुश्मनों का सर कुचलना आता है। तुर्क सदर ने तुर्क फौज पर पाबंदी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर दिया। वो इंतहाई कदम क्या हो सकता है और क्यों पाकिस्तान और तुर्की की अफवाज पर पाबंदियां आयद की गई हैं, आज की वीडियो में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, तुर्की की वजारत खारजा ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें शाम में कम उम्र सिपाहियों की भर्ती करने वाली तंजीमों को ऑपरेशनल सामान और माली मदद फराहम करने पर अनकरा को तनकीद का निशाना बनाया गया था। जुमे की रात तुर्की की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि उसने इस दावे को मुस्तरद कर दिया और इसका रिकॉर्ड साफ है। बयान में वाशिंगटन पर दोहरे मेयार और मुनाफिकत का भी इल्जाम लगाया गया है और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों की अमरीकी हिमायत की तरफ इशारा किया गया। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें शामी डेमोक्रेटिक फोर्स के तहत कम उम्र सिपाहियों की भर्ती और उनके इस्तेसाल का बताया गया है। तुर्की का कहना है कि शामी कुर्द अस्करियत पसंद जिन्होंने शिद्दत पसंद दाइश ग्रुप का मुकाबला करने वाली SDF की मदद की थी, उनका ताल्लुक उन कुर्द जंगजुओं से था जो 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से तुर्की के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और उन्हें दहशत गर्द करार दिया गया है। अमेरिका ने तुर्की और पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसके नतीजे में फौजी इमदाद और अमन प्रोग्रामों में शिरकत के हवाले से सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। ये पहला मौका है जब किसी नेटो इत्तहादी को इस तरह की फहरिस्त में रखा गया है। US चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट के तहत सालाना बुनियादों पर गैर मुल्की हुकूमतों की एक फहरिस्त शाया की जाती है, जिसमें पिछले साल यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान कम उम्र सिपाहियों को भर्ती या इस्तेमाल किया गया है। इस सिलसिले में जिन इदारों का जायजा लिया गया उनमें मुसल्लह अफवाज, पुलिस, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत का ताउन करने वाले मुसल्लह ग्रुप शामिल हैं। 2021 की कम उम्र सिपाहियों की फौज में भर्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान, बर्मा, कांगो, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, तुर्की, वेनेजुएला और यमन की हुकूमतें शामिल हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज दफ्तर खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट की अशात से कबल अमेरिका की जानिब से किसी भी सरकारी इदारे से मुशावरत नहीं की गई और ना ही कोई तफसीलात फराहम की गई हैं जिसकी बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया गया। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान ने ना तो किसी गैर रियासती मुसल्लह गिरोह की हिमायत की और ना ही किसी इदारे ने कम उम्र फौजी जवानों को भर्ती या उनका इस्तेमाल किया। दहशतगर्द तंजीमों समेत गैर रियासती अनासर और मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया गया है और पाकिस्तान कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इस लानत से लड़ने के लिए पुरज़म है। दफ्तर खारजा से जारी एलामिया में कहा गया था कि हमने पिछले 1 साल के दौरान इस सिलसिले में मुतअद्दिद कानून साजी और इंतजामी इक़दामात उठाए हैं, जिसमें कम उम्र अफराद की इंसानी स्मगलिंग, जबरी भर्ती और मुहाजिरीन की स्मगलिंग के खिलाफ एक्ट, विफाकी तहकीकाती एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया नेशनल एक्शन प्लान 2021 ta 2025 और इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद के लिए कार्रवाइयाँ करने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों और इस्तेदाद में इजाफे के लिए ताउन जैसे अवामिल शामिल हैं। नाज़रीन कराम, बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान ने ना तो किसी गैर रियासती मुसल्लह गिरोह की हिमायत की और ना ही किसी इदारे ने कम उम्र फौजी जवानों को भर्ती या उनका इस्तेमाल किया।
दहशतगर्द तंजीमों समेत गैर रियासती अनासर और मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया गया है और पाकिस्तान कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस लानत से लड़ने के लिए पुरज़म है। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका में मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि वो TIP रिपोर्ट में की जाने वाली बेबुनियाद दावों, खुसूसन कम उम्र नौजवानों की फौज में भर्ती की फहरिस्त में पाकिस्तान की गैर ज़रूरी शमूलियत पर नज़रसानी करे। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान तवक्को करता है कि इंसानी स्मगलिंग, जबरी भर्ती और कम उम्र नौजवानों को इस्तेमाल करने वाले मुसल्लह गिरोहों की हिमायत के सिलसिले में आयद किए गए इल्ज़ामात पर भी मोतबर मालूमात फराहम की जाएंगी। इसमें कहा गया है कि इस मौजू पर पाकिस्तान के ख्यालात और नुक्ता नज़र के हवाले से अमरीकी हुक्काम को आगाह किया गया है और पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर तामीरी बातचीत के लिए दो तरफा ज़राए के जरिए अमरीकी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखेगा। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि चाइल्ड सोल्जर एक्ट है क्या। कोई भी ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 बरस से कम हो और उसे रियासत की मुसल्लह अफवाज में या दीगर फोर्सेस में भर्ती या दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया गया हो, उसे चाइल्ड सोल्जर या कम उम्र सिपाही कहा जाता है। कम उम्र सिपाही की इस्तिलाह उन अफराद पर लागू होती है जो किसी भी तरह मुआवनत के किरदार, मसलन बावर्ची, पोर्टर, पैगाम रसान, नर्स, गार्ड या जिनसी गुलाम के तौर पर काम कर रहा हो। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ ममालिक को CSPA की फहरिस्त में मुतअद्दिद ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर शामिल किया जाता है, जिसमें अमरीकी हुकूमती एहलकारों की अपनी तहकीक, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों, बैनुल-अक़वामी इदारों, मकामी और गैर मुल्की NGOs और ज़राए अबलाग के आलमी और मकामी इदारों की रिपोर्ट्स शामिल होती हैं। इस रिपोर्ट में अमरीकी इमा पर पाकिस्तान को खास तौर पर हदफ़े तनकीद बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम से कम मेयारात पर भी पूरा नहीं उतरती, ताहम वो इसके लिए नुमायां कोशिशें ज़रूर कर रही है। इन कोशिशों में 2018 के इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के कानून को हतमी शक्ल देना, स्मगलिंग से निपटने के लिए नए 5 साला कौमी एक्शन प्लान को अपनाना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने वाले मुतासरा अफराद के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को तो मजमूई तौर पर बरकरार रखा, लेकिन पाबंद सलासल मजदूर मुतासरीन की शनाख्त और उनकी मदद करने की कोशिशें काफ़ी कम रहीं। सूबाई पुलिस ने 2020 के दौरान इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने वाले 32,022 अफराद की निशानदही की, जो कि 2019 के मुकाबले में खातिर खा इजाफा है, जब सिर्फ 19,954 ऐसे अफराद की शनाख्त की गई थी। ताहम हुकूमत की जानिब से ये नहीं बताया गया कि इस इजाफे की वजह क्या है। इन मुतासरीन में 15,255 खवातीन, 9,581 मर्द, 6,937 बच्चे और 249 ख्वाजा सरा शामिल हैं। 2020 में सिर्फ 30 पाबंद सलासल मजदूर मुतासरीन की शनाख्त की गई, जबकि 2019 में यह तादाद 760 थी। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बताया है कि चंद कानून नाफिज करने वाले इदारों, इमिग्रेशन और समाजी खिदमत से वाबस्ता एहलकारों ने कुछ SOPs की मदद से स्मगलिंग का निशाना बनने वाले अफराद की निशानदही की, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि कैसे इन हुक्काम ने इन SOPs पर अमल दरामद किया।